हे एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, या अगर आप बीपीएससी प्री की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मैंने कल केमिस्ट्री की मैराथन वीडियो कवर करी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो मॉडर्न इंडिया है उसमें हम लोग विद्रोह वाला टॉपिक, जो जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो छोटी होगी लेकिन अंत तक जरूर देखिए। नील विद्रोह की बात हुई, सबसे पहला क्वेश्चन है नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यही जानते हैं। 1859 और 60 में स्टार्ट हुआ था। कौन सी रीजन में? बंगाल वाले रीजन में। किसने इसका नेतृत्व किया था? विष्णु, विश्वास और दिगंबर। जनरली ऑप्शन में दिगंबर लिखा हुआ मिलता है, तो दिगंबर ने किया था इस नील विद्रोह में का मूल कारण क्या था? ददनी प्रथा थी। ददनी प्रथा में क्या होता था कि जो बगान मालिक थे वो पहले से कुछ पैसा दे देते थे। अब पैसा दे दिया तो उनके बदले में इनको जबरदस्ती नील बेचनी पड़ती थी, बाध्य होना पड़ता था नील बेचने के लिए। तो ये ऐसी प्रथा रही थी। अब इसमें नील विद्रोह किसके अगेंस्ट में हुआ था? तो रैयत ने किया था। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। तो किसान ने नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी अमान्य मूल्य पे। तो इसी को बोला गया नील विद्रोह, इसके अगेंस्ट में हुआ। यहाँ पे रैयत की बात हुई है तो हम यहाँ पे 3 जो भू राजस्व व्यवस्था है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके टाइम पे आई थी? ये आई थी कॉर्नवालिस के टाइम पे, 1793 में आई थी। इसमें क्या होता था, 10/11 पार्ट कंपनी को दिया जाता था और 1/11 पार्ट जमींदार ले लेते थे। ठीक है, इसमें जमींदार मतलब फिक्स था, जो भू राजस्व लेना है वो फिक्स कर दिया गया था। रैयत वाली व्यवस्था क्या थी? रैयत वाली व्यवस्था में जो किसान होता था वो खुद जा करके मतलब वो भू राजस्व देता था। अब रैयत वाली व्यवस्था का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रीड और मुनरो को माना जाता है। ठीक है, रीड और मुनरो को माना जाता है। और लास्ट जो व्यवस्था है वो हमको पढ़नी है महालवाड़ी। महालवाड़ी में जो जितना भी कर होता था वो महाल देते थे। महाल का मतलब होता है कि गांव का जो मुखिया होता है या गांव में जो सबसे बड़ा परिवार होता है उसको महाल कहा जाता था। तो वो एक गांव का इकट्ठे दिया जाता था, इसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन रहे थे? हार्ट मैकेंजी रहे थे। अब ये बिहार एससीईआरटी के ही सारे पॉइंट है कि देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है कि नील दर्पण। तो नील दर्पण जो नाटक है वो किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर, जो नील विद्रोह हो रहा था उसकी दुर्दशा पे एक पुस्तक लिखी गई थी, नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन रहे थे? तो दीनबंधु मित्र रहे थे। यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा हुआ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जान लेते हैं। इनकी बुक का नाम क्या था? आनंद मठ था। आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। ये देखिए उस पे क्वेश्चन भी आ गया। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब खुद मालिक होता है भूमि का और भू राजस्व देता है, तो उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है? महालवाड़ी व्यवस्था में गाँव का जो समूह होता है वो इकट्ठे देता है, मुखिया पर इकट्ठा करता है, देन फिर वो कंपनी को पहुँचाता था। तो ये व्यवस्था रही थी। अब पागलपंथ की बात हुई है, तो पागलपंथी जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू और या फिर करमसा, दो नाम मिल सकते हैं, या तो आपको करमसा मिलेगा या टीपू मिलेगा। अगर दोनों मिल रहा है तो दोनों सही होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पागलपंथी विद्रोह जो था ये उत्तरी बंगाल वाले रीजन में हुआ था। करमसा ने शुरू किया था। अब करमसा का ही जो पुत्र था वो टीपू था। टीपू ने इसको आगे बढ़ाया और टीपू के बारे में कहा जाता है कि अपने को राजा घोषित कर दिया था और इसने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की नियुक्ति भी की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल वाले रीजन में। करमसा और टीपू का नाम याद रखना है। फराइजी आंदोलन या फरैजी आंदोलन जिसको कहते हैं, या फर्जी आंदोलन भी कह सकते हैं, ये कहाँ पे हुआ था? तो फर्जी आंदोलन जो था ये इसका नेतृत्व किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने, ये भी बंगाल वाले रीजन में हुआ था। अब यहाँ पे आपको हाजी शरीयतुल्लाह तीतू मियाँ भी लिखा हुआ मिल सकता है, या दादू मियाँ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो सब पहली अगर फर्स्ट टाइम में आएगा तो आपको यही चूज़ करना है कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों ने इसको फर्जी आंदोलन को शुरू किया था। अब इन्हीं शरीयतुल्लाह के जो पुत्र थे वो दादू मियाँ थे, तो अगर शरीयतुल्लाह नहीं मिलेगा तो दादू मियाँ मिलेगा, ये नाम याद रखेंगे। उसके बाद यही लोग आगे जाकर के वहाबी आंदोलन में जुड़ गए थे। अब वहाबी आंदोलन की बात हुई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया है सैयद अहमद तूती मीर ने किया था। यहाँ इंडिया में एक्चुअली वहाबी आंदोलन ओवरऑल बड़े लेवल पे चला था, लेकिन यहाँ इंडिया में किसने किया था? तूती मीर ने। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्जी आंदोलन के ऊपर, फिर से क्वेश्चन आया। फर्जी आंदोलन कहाँ हुआ है? बंगाल वाले रीजन में हुआ है। कौन इसकी शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। हाजी शरीयतुल्लाह अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो दादू मियाँ मिलेगा। इन्हीं के पुत्र का नाम था दादू मियाँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पहली बात कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब वाले रीजन में हुआ था। इसको किसने संगठित किया था? तो पहले शुरुआत किसने की उनका नाम जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो की है 1840 के दशक में भगत जवाहर मल ने की है। तो कूका आंदोलन के बारे में भगत जवाहर मल का नाम मिलेगा, ठीक है, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी पुकारा गया। इन्हीं के बाद आगे चल करके इसमें गुरु राम सिंह का नाम आएगा, जिन्होंने कूका आंदोलन को संगठित किया था, ठीक है। बहुत सारी बुराई जो सिख धर्म में बुराई थी उनके लिए इन्होंने काम किया था। तो कूका आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नाम आ सकते हैं? एक तो भगत जवाहर मल ने शुरुआत की है, दूसरा बालक सिंह का भी नाम आ सकता है, और संगठित करने के लिए गुरु राम सिंह का नाम आएगा, ठीक है, रामदास नहीं, राम सिंह का नाम आएगा, याद रखेंगे, गुरु राम सिंह का नाम आएगा। अब ये गुरु राम सिंह को आखिरी टाइम में रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून कहाँ पड़ता है? तो वर्मा म्यांमार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो दक्कन वाले रीजन में दंगे हो रहे थे, उसका कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, हाई इंटरेस्ट लिया जा रहा था, इसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो महाजन वो होते थे जो उधार वगैरह देते थे, ठीक है, तो ये एक रीज़न रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? अब रामोसी विद्रोह भी है, तो पहले रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, सी आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रामोसी विद्रोह कौन से रीजन में हुआ है? तो ये पश्चिमी घाट वाले रीजन में हुआ था। पश्चिमी घाट का मतलब ये जो मुंबई वाला रीजन है, मुंबई कर्नाटक इधर साइड वाला, ये सहादरी जिसको कहते हैं, उस रीजन में हुआ था। अब रामोसी विद्रोह से संबंधित किसका नाम आता है? तो यहाँ पे चित्तर सिंह का नाम आता है, ठीक है। रामोसी विद्रोह से संबंधित कौन व्यक्ति रहे थे? चित्तर सिंह रहे थे। ये देखिए यहाँ ऑप्शन में डिब्बे में दे भी रखा हुआ है, 1822 के करीब चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इस जस्ट एक वन लाइनर क्वेश्चन है। वगेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, वहाँ पे गुजरात में, ठीक है। वगेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायक वालों ने अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध किया था, कर एकत्र करने के प्रयत्न कर रहे थे, इसीलिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह करने वाली जनजाति रही थी? मतलब किसने कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया था जब अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा को बंद कर दिया था? तो खोंड जनजाति रही थी। तो खोंड जनजाति जो है, इसके खोंड के ऊपर एक नाम आता है। खोंड जनजाति का जो विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने किया था, ठीक है। चक्र बिसोई का नाम याद रखेंगे। ये इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था? मानव बलि प्रथा को बंद कर दिया था। अब मानो जो बलि प्रथा है उसको मरीहा भी कहा गया, तो मरीहा एजेंसी इन्होंने गठित की थी अंग्रेजों ने, और उसके बाद चक्र बिसोई जब लुप्त हो जाते हैं तो उसके बाद ये विद्रोह खत्म हो जाता है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, तो ऐसा करके कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि छोटा नागपुर में बहुत सारी विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोह को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल विद्रोह की, ठीक है। छोटा नागपुर रीजन में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने, देखिए कब हुआ है ये याद रखेंगे। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर वाला, क्योंकि ये बिहार से संबंधित कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत, या तो आपको बुद्धो भगत नाम मिलेगा, ठीक है, या तो गंगा नारायण। वैसे बुद्धो भगत मिल जाता है क्योंकि मेन बुद्धो भगत ही थे। कोल विद्रोह में 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो रहा है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हो ने किया था 1855-56 में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उससे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। किसने किया था? सिद्धू और कान्हो ने किया था। और मुंडा विद्रोह तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये CRT में भी हमने डिटेल में ही पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन है तो वहाँ हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो अभी मैंने बताया संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हो ने किया था। इन्होंने मेजर बारो को हराया था, ठीक है, मेजर बारो को हराया था। अब ये भागलपुर क्षेत्र में, देखिए इसीलिए बिहार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में रहा था। अब 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने बताया भी, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हो ने किया था, सिद्धू और कान्हो ने किया था। बुद्धो भगत ने किसका नेतृत्व किया है? बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि 1831-32 में हुआ था।
अब मुंडाओं का नेतृत्व है तो बिरसा मुंडा के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं जितने भी पॉइंट हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ हुआ था, उस समय झारखंड के रांची के उलीहातू गांव में हुआ था। आई थिंक ये बिहार SCRT में ये पॉइंट था कि रांची के करीब हुआ था। अब ये जो बिरसा मुंडा है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एकेश्वरवाद को माना था। मतलब जो सिंह बोगा मतलब इन्होंने 1895 के करीब इनको ऐसा कहा जाता है कि भगवान के दर्शन हुए थे। उसके बाद इनको सब भगवान की छवि मानने लगे थे और सिंह बोगा को माना था। सिंह बोगा का मतलब है केवल एक भगवान को माना था, एकेश्वरवाद में विश्वास रखा था। बोंगा करके होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि मुंडा विद्रोह हुआ कब है, तो 1899 से 1900 के बीच हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए सबसे करीब वाला जो आंसर है 1895 ये आंसर होगा। अब जो नई पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ई ऑप्शन रहता है, तो ई वाला आप चूज़ करेंगे, नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे हुआ कब है मुंडा विद्रोह, तो 1899 से 1900 के बीच हुआ है। मुंडा विद्रोह किसके खिलाफ था, तो मुंडा विद्रोह जो था उस समय जो मुंडा जनजाति है वो क्या करती थी, सामूहिक खेती करती थी। अब सामूहिक खेती के खिलाफ ये जागीरदार, ठेकेदार, बनिया ये सब काम कर रहे थे, इन्हीं के अगेंस्ट में हुआ था। और यहाँ पे मतलब अंग्रेजों को इन्होंने उखाड़ फेंकने की बात कही थी, ये बात भी रही थी। उसके अलावा 1899 में पहला इन्होंने आक्रमण किया था। 1900 में ये पकड़ लिए जाते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उलगुहान विद्रोह, अब उलगुहान विद्रोह किसको बोलते हैं, बिरसा मुंडा से ही जुड़ा हुआ है। जो मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह को ही उलगुहान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपको कहीं भी ये जनरली बुक में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि अभी तक हमने मुंडा विद्रोह सब पढ़ लिया था लेकिन उलगुहान तो नाम पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अब याद रखेंगे कि मुंडा विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं को, अच्छा एक और बात याद रखेंगे कि जो बिरसा मुंडा है इन्हीं को धरती बाबा या जगत बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट और भी है, मैं शायद भूल रही हूँ। हाँ, एक पॉइंट ये था कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो ये 1875 में हुआ है। कब, 15 नवंबर को हुआ था। इसी वजह से आपको याद होगा कि बिहार से झारखंड कब अलग किया गया है, तो 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार की स्थापना कब हुई। ठीक है, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची रहा था। ठीक है, उस समय तो पूरा एक रीजन था, लेकिन बिहार में ही झारखंड आता था, लेकिन अभी पर्टिकुलरली रांची है वो। ये एक ईश्वर को क्या बोला जाता है, सिंह बोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, झारखंड वाले क्षेत्र से आते थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो कोल विद्रोह कौन सा क्षेत्र था, अभी मैंने बताया था कि छोटा नागपुर रीजन में कौन कौन से विद्रोह हैं फेमस। तो एक तो आपका ये कोल विद्रोह हो गया, एक वो संथाल विद्रोह हो गया, एक मुंडा विद्रोह हो गया। अब कोल विद्रोह कौन से रीजन में, छोटा नागपुर में क्या आ जाएगा, झारखंड वाला जो रीजन है सिंहभूम कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, वो आ जाएगा। कच्छ गुजरात में है, पश्चिमी घाट हो नहीं सकता, सतारा वाला रीजन भी हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो इनका नाम याद रखना था आपको, 1831-32 में हुआ था। उसके बाद हौज विद्रोह कब हुआ है, तो हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ है। तो हौज विद्रोह कब हुआ है, 1820-21 में हुआ है। इसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो कौन से स्थान पर किया है, बिहार में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, तो मोर देन, सिंध में भी हुआ है, तो मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा नागपुर में जैसे अभी हमने देखा कि कोल विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। संथाल वाले का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हो ने किया था। तो ये 3 आपको याद हो गए। अब एक विद्रोह और है, हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हो विद्रोह का नेतृत्व किया है राजा पराहत ने। ठीक है, राजा पराहत ने। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1820-22 के टाइम में स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद फिर ये मतलब थोड़ा सा शांत बैठा है, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया गया था। तो इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी, तो हैदराबाद के निज़ाम। इनके बारे में पॉइंट पता भी है आपको कि जो कि मैंने SIT में कवर भी किया था कि पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सहायक संधि कबूल की थी, तो सहायक संधि को मानने वाले पहले व्यक्ति हैदराबाद के निज़ाम ही थे। ठीक है, सहायक संधि कौन लाया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे।
नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उनके आनंद मठ में किसका वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अब सन्यासी विद्रोह की बात हुई तो इनके बारे में जान लेते हैं। सन्यासी विद्रोह के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बता देती हूँ। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल वाले रीजन में ही हुआ है, और इसका नेतृत्व के लिए आपको नाम याद रखना है, द्विज नारायण का। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के लिए आपको किसने नेतृत्व किया था सन्यासी विद्रोह का? तो द्विज नारायण ने किया था। संताल विद्रोह का भी हमने याद किया है। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। कूका विद्रोह जो पंजाब में हुआ था, इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। भगत जवाहर मल, और या फिर उसके अलावा राम सिंह का नाम याद रख सकते हैं। नील विद्रोह की बात करते हैं तो नील विद्रोह किसने किया था? तो नील विद्रोह में आपको उनका नाम याद रखना था। तो नील विद्रोह में आपको दिगंबर का नाम याद रखना था। जो विष्णु विश्वास और दिगंबर करके दो व्यक्ति थे, उनका नाम याद रखना है। और आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। आनंद मठ की रचना इन्होंने कब की थी? तो 1870s के टाइम पे की थी। ये यहाँ नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। 1870 के टाइम पे इन्होंने इसकी रचना की थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये थोड़ा सा हट के आ गया है, लेकिन कवर कर लेते हैं कि अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति है वो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। और लॉर्ड लिटन के से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्हीं के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। इन्हीं के टाइम में जो भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था, जिसमें जो भारतीय थे अपने पास कोई शस्त्र, कोई बंदूक वगैरह नहीं रख सकते थे, वो लिटन के टाइम पे ही आया था। सो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो इंग्लिश अफगान युद्ध हुआ था 1878 में ही हुआ है। 1879 में क्या गंडमक की संधि पे ख़त्म हुआ था? गंडमक की संधि पे ख़त्म हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हुई है तो जान लेते हैं 1878 में 1878 में इसको किसने रद्द किया? अब रद्द किया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगाया कब गया? तो ये तो लिटन ने लगाया था, लेकिन रद्द किया है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन से संबंधित एक पॉइंट है कि इनके टाइम पे ही जो जनगणना है वो प्रॉपर स्टार्ट हुई थी 1881 में। लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में जो जनगणना है वो नियमित रूप से स्टार्ट हुई थी। और उसके अलावा इनसे संबंधित एक पॉइंट और याद रखना है, इनको भारत का उद्धारक भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए थे। लॉर्ड रिपन के बारे में एक पॉइंट और भी है, जो कि एल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था? तो एल्बर्ट बिल जो था वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था, 1882-83 के करीब आया था। अब जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उससे संबंधित एक पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से जो न्यूज़पेपर थे उनको बंद कर दिया गया था। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, इन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। इसमें ऐसा होता था कि कोई भी अगर समाचार पत्र या पत्रिका है वो अंग्रेजों के विरुद्ध जाती थी तो उस पर बैन लगा दिया जाता था। इसी में एक नाम भी है, अभी आएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किया जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त जो प्राणी है वो भू राजस्व प्राणी जमींदारों के साथ किया जाता था। इसमें फिक्स कर दिया गया था कि उनको भू राजस्व इतना लेना है। कितना लेना था? 10/11 पार्ट अंग्रेज लेते थे, और जबकि 1/11 पार्ट जमींदार अपने पास रखते थे। किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ है? 1793 में कॉर्नवालिस के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको जागीरदारी या मालगुजारी या बीसवेदारी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट, वही स्थायी बंदोबस्त को ही परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, लागू करने का कारण क्या था? तो इसको भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, मतलब कि कितना लेना है, कितना राजस्व लेना है, इसका निर्णय करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई है? अभी मैंने बताया भी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है कि किसान खुद अपनी ज़मीन के मालिक होते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? शुरुआत किसने की थी? अलेक्जेंडर रीड ने की थी। बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी में इसका संबंध मुनरो से है। तो रीड और मुनरो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। रीड ने सबसे पहले शुरुआत की है मद्रास वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। मतलब जो किराएदार के जो अधिकार हैं बंगाल और बिहार वाले रीजन में, वो कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया? बंगाल किराएदारी अधिनियम। कब आया था? 1885 में आया था। तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है तभी बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू होता है। सत्याग्रह प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्याग्रह प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अमृत बाजार पत्रिका, हाँ, अब इसी के लिए मैं वहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जब बता रही थी तो यही बताना था कि अमृत बाजार पत्रिका जो है वो किसकी है? वो है शिशिर कुमार घोष की।
ये देखिए, ये इसको संपादन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। अब अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 में की थी। अब ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये वो पत्रिका है जो रातों रात क्या हो गई, रातों रात ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज से अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दी गई थी। क्यों? ताकि वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो लिटल लाए थे न्यूज़पेपर के खिलाफ, उनसे बचा जा सके, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी गई थी। उसके अलावा आपको याद रखना है कि बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था। और उसके अलावा हिंदू पेट्रियाट जो की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। ठीक है, हिंदू पेट्रियाट और बंगाली की प्रकाशन किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक है? तो उदारवादी मतलब जो लिबरल थे, लिबरल में लीडर आ जाएगा। लीडर कौन अखबार कौन प्रकाशित करता था? किसके द्वारा निकाला जाता था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला जाता था। लीडर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो इन संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। उसके अलावा भी हम याद कर लेते हैं यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी के द्वारा, आई थिंक इसका प्रकाशन 1919 के करीब हुआ था। हाँ, और नेक्स्ट है कि फ्री प्रेस जर्नल जो था, फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी थी। तो यहाँ पे विद्रोह से संबंधित मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर कर लेंगे, तो ताकि ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।